दोस्तों मैं राजकुमार कोटारिया आज आप सभी के लिए कुछ नया मुद्दा लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर ये जो है एक विकास डायग्नोसिस सेंटर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैं अभी थोड़ी देर पहले बस इनसे फ़ीस पता करने के लिए आया था और एक व्यक्ति थे, उनको सिर दर्द हो रहा था। मैंने उनको इलाज देने की कोशिश की क्योंकि मैं खुद भी एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ, लेकिन ये मेरे अंदर कुदरती है। दोस्तों मैं उसका इलाज जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर तकलीफ़ ये है कि ये लोग बस पैसा वसूलना जानते हैं। मुझे ये बताइए कि ये लोग पैसे के लिए अपनी डॉक्टरी करते हैं क्या? मुझे ये बताइए, आप लोग क्या एक डॉक्टर हैं, लेकिन क्या अपने कर्तव्यों को निर्वहन कर रहे हैं उन गरीबों के लिए? ये लोग बस पैसा कमाने के लिए अपनी दुकान खोल के बैठे हैं। ये देखिए, ये लोग अपनी दुकान खोलने के लिए बस बैठे हुए हैं क्योंकि इन लोगों को बस पैसा चाहिए। वो लोग नहीं जो इस देश को मजबूत करें, ये लोग बस पैसा कमा रहे हैं, बस बाकी कुछ नहीं। सर मैं आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें देकर जाऊंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं उन लोगों को जो अपने देश को मजबूत नहीं कमज़ोर कर रहे हैं। दोस्तों अगर मैं उस लेडीज़ का इलाज कर देता बिना छुए तो क्या दिक्कत थी यार? मुझे ये बताइए, उसका पैसा बच जाता ना, क्योंकि ये केवल सिरदर्द के नाम पर ये करीब 500 से 5000 तक वसूलेंगे क्योंकि ये लोग बस पैसा कमाने के लिए पैदा हुए हैं। इन लोगों से सबसे पहले एक शपथ दिलवाई जाती है कि ये जब भी भले ही खाना खाते हो चाहे ये मर रहे हो, लेकिन सबसे पहले अपने देश और अपने मरीजों की सेवा करेंगे। लेकिन क्या यही अपना कर्तव्य निभा रहे हैं? मुझे ये बताइए। मैं अभी अंदर गया, मैं केवल इनसे पूछ रहा था कि ये मुझे बताएं कि इसकी जांच का कितना पैसा होगा। वो बोल रहे हैं कि पहले मरीज़ को लेकर आओ, जैसा मरीज़ होगा उसके हिसाब से हम उसका इलाज करेंगे। मुझे ये बताइए कि ये बस उसे देखेंगे, पहले ये पढ़ेंगे भैया सामने वाला पैसा दे सकता है कि नहीं, फिर उसके बाद 10 रुपये के नाम पर 10,000 रुपये वसूलेंगे और जहाँ 10,000 रुपये वसूलने होंगे वहाँ 50,000 वसूलेंगे क्योंकि ये लोग देश को लूटना चाहते हैं। क्यों लूटना चाहते हैं? क्योंकि इनको पैसा कमाना है, देश नहीं। इन लोगों को वो गरीब प्यारे नहीं हैं जिनके पास सांस तो है लेकिन दुआएं इनको देने के लिए नहीं होती, क्योंकि ये लोग हैं वैसे। मैं ऐसे लोगों को बहुत अच्छा कहता हूँ, लेकिन अपनी तरफ से एक फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों के लिए करीब ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 10 से 15 करोड़ का एक खुद के फंड से एक अस्पताल ज़रूर खोलूँगा। दावत करता हूँ मैं, मुझे तकलीफ़ नहीं है बोलने से क्योंकि मेरे पास पैसा भले ही ना हो, लेकिन वो दिल ज़रूर है उन गरीबों के लिए जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि ये लोग कितने अच्छे से काली कमाई कर रहे हैं, लपक के कमाई कर रहे हैं क्योंकि इन लोगों को बस पैसा कमाना है देश को बर्बाद करने के लिए। सीना ठोक के बोलता हूँ, ये लोग देश को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं क्योंकि मेरे पास नेचुरल चीज़ें हैं। मैं एक लकवे वाले तक को सही करने का दावा करता हूँ, तकलीफ़ नहीं है क्योंकि मैं प्रयास कर सकता हूँ। मैं ये नहीं बोलता हूँ मैं पूरा सही करूँगा, लेकिन हाँ मैं सही करने का दावा ज़रूर करता हूँ। लेकिन मुझे ये बताइए कि अगर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट गरीबों की मदद करता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? अगर मैं उन लोगों का 10 पैसा बचा देता हूँ, मैं अगर 2 रुपये में बिना किसी दवा के अगर सिरदर्द सही कर देता हूँ तो क्या गलत करता हूँ? मुझे ये बताइए। ये लोग जो डॉक्टर्स कहलाते हैं, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जो पैसा कमाते हैं, सिर्फ 10 रुपये के चक्कर में 20,000 रुपये तक वसूलते हैं और बहुत अच्छे से वसूलते हैं, तभी इन लोगों की बिल्डिंग्स तैयार होती है। लेकिन देश के लिए नहीं। अगर देश के लिए अगर कोरोना होता तो कुछ नहीं होता, लेकिन वो गरीब मर रहे हैं सिर्फ इस कोरोना की वजह से। मालूम है क्यों? क्योंकि पेड़ ये लोग काटते हैं और बर्बाद गरीब होता है। क्यों मालूम है? क्योंकि उनके पास ना तो पैसा होता है ना जीने के लिए रोटी होती है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर वास्तव में इस देश को मजबूती देना है तो सबसे पहले हम उन गरीबों को एजुकेटेड करें, उन लोगों को शिक्षित करें जिनके लिए इस देश का निर्माण किया गया है। नहीं तो उस देश के नागरिकों का सम्मान कभी नहीं हो पाएगा। अगर हम लोग इस देश को वास्तव में मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें एक एजुकेटेड भारत की, ताकि वो वापस विश्वगुरु बन जाए, एक शिक्षित भारत की, जो कि वास्तव में उस देश को वो सब कुछ दे जाए जिसके लिए हम बने हुए हैं। दोस्तों मैं चाहता हूँ कि हम लोग अपने कर्तव्यों को निभाएं, लेकिन अपने अधिकारों को छोड़ें उस देश के लिए जिसके लिए हम तैयार होते हैं। दोस्तों मेरे पास ये एनर्जी कहाँ से आई? ये अनलिमिटेड सोर्स जिसे मैं एनर्जी कहता हूँ, वो कहाँ से आया? क्योंकि मैं गरीबों का मसीहा हूँ। दोस्तों मैं गरीबों के लिए बहुत कुछ करूँगा। मैं आज गया था सीएम योगी से मिलने, लेकिन वो बोलते हैं ना योगी तो योगी हैं क्योंकि वो पैसे के रोगी हैं। रोगी क्यों है? क्योंकि नहीं तो अगर ऐसा नहीं होता तो इस देश से, देखो मैं आपको बताता हूँ, ये गंदगी साफ़ करवा चुके होते हैं। आज दिन भर इतनी सारी यहाँ पर चीज़ें हुई, यहाँ पर साफ़ सफाई हुई, यहाँ पर सभी पुलिस वाले बेचारे परेशान हो रहे थे, जो कि 7 दिन में 1 दिन भी परेशान
नहीं, परेशानी के साथ ही सोते हैं और जीते हैं। इन लोगों के पास 24 घंटे मरने के लिए और जीने के लिए चीज़ें होती हैं, तभी तो वो बेचारे भ्रष्टाचार करते हैं। मुझे ये बताइए भ्रष्टाचार क्यों करते हैं? क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं है कि बेचारे पुलिस वाले भी जी सकें। आर्मी वालों को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। 3 महीने के लिए बस साल भर में बस 2 महीने या 1 महीने की बस छुट्टियां देते हैं। पर मुझे ये बताइए, वो जो बेचारा सिपाही है जो अपने देश के लिए जान से लेकर आवाज़ तक हर चीज़ करता है, क्या वो आर्मी वाला बेचारा बेवकूफ़ है? उसे क्या अपनी माँ की याद नहीं आती है? उसे क्या अपने देश की याद नहीं आती है? क्या उसे अपने परिवार की याद नहीं आती है? उसे उस लड़की की याद नहीं आती है जिससे उसने शादी की और सुहागरात के 2 दिन बाद वो उसे छोड़कर चला गया अपने देश के लिए? मुझे ये बताइए, आप लोग अगर वास्तव में इस देश को सम्मान देना चाहते हैं तो मुझे ये बताइए कि वो आर्मी वाले क्या बेवकूफ़ हैं? अगर वो आपकी वजह से और आपको सुरक्षित रखने के लिए अपने देश को सम्मान देते हैं तो क्या गलत करते हैं यार? मुझे नाज़ है कि मैं आर्मी से जुड़ा हुआ हूँ। मुझे नाज़ है उन भारतीयों का भारतीय होने पर जो अपने आप को आर्मी का कहते हैं। मुझे नाज़ है एक डॉक्टर ना होते हुए, बिना डिग्री वाला डॉक्टर हूँ, लेकिन गरीबों का मसीहा हूँ। बिल्कुल आराम से उन लोगों की सेवा करता हूँ, उनको इलाज देता हूँ। क्या तकलीफ़ है यार? जिनको तकलीफ़ है वो तकलीफ़ में रहे ना। लेकिन दोस्त, मैं तो करता रहूँगा, हज़ारों साल तक लोगों के दिलों में ज़िंदा रहूँगा, मुझे पता है। क्योंकि मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसे भारत माता कहते हैं। मैं उस माँ का बेटा हूँ जिसे पार्वती कहते हैं। मैं उस बाप का बेटा हूँ जिसे सुल्तान ए हिंद भारत कहते हैं। मैं उस पिता का बेटा हूँ जिसे खुद महाकाल कहते हैं। और देखो, अगर मैं मरना होता तो मैं आज के 7 दिन पहले ट्रेन से टक्कर खा के मर चुका होता, लेकिन क्या मरा हूँ? अगर मैं नहीं मरा हूँ तो दोस्तों ज़िंदा तो करूँगा हर चीज़ को जो मरी हुई है। उस भ्रष्टाचार के मुद्दे को ख़त्म करूँगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। उस बेरोज़गारी को ख़त्म करूँगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। उस गंदगी को ख़त्म करूँगा जो भारतीय स्वच्छता अभियान को आगे बढ़ा रही है लेकिन पैसा तक नहीं खर्च कर रही है। मैं उस मुद्दे को ख़त्म करूंगा जो 1000 करोड़ रुपए हमारे देश के लिए निर्भया हत्याकांड के लिए इकट्ठा किए गए थे उसके नाम पर, लेकिन मज़े ले रहे हैं दूसरे ही। मुझे ये बताओ, हमारे देश का पैसा हराम का है क्या? हम लोगों से टैक्स वसूला जाता है लेकिन हराम का नहीं होता, वो उन भारतीयों का होता है जिनके लिए ये भारत तैयार होता है। मैं आप लोगों से बोलना चाहता हूँ, अगर हम वास्तव में कुछ देश को देना चाहते हैं तो सबसे पहले शुरुआत करें उस देश को कुछ देने की। अगर हम लोग देश को कुछ देना चाहते हैं तो सबसे पहले जय हिंद कहें। अगर हम लोग इस देश को कुछ देना चाहते हैं तो हम देश को जय हिंद के साथ साथ भारत माता की जय कहें। मैं कहता हूँ भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। क्यों ये आवाज़ निकल रही? क्योंकि देश है तो हम पहचान के हैं, नहीं तो हम आर्मी के कैसे होते हैं, इस देश के कैसे होते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत कुछ कहना है दोस्तों। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट में जय हिंद जय लिखें। वंदे मातरम।